ओम साई राम टू माय देवा जी, दीदी एंड ऑल माय साई फैमिली। सबको प्यार भरी ओम साई राम। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बोलूँ, क्या वर्ड यूज़ करूँ। तो साईं जी जैसे बुलवाएंगे तो आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। तो जैसे कि मैं पंजाब में रहती हूँ और मेरी शादी हिमाचल में हुई है। मेरे मायके जैसे पंजाब में, तो वहाँ मेरा भाई है, मतलब हम 2 बहनें और 1 भाई हैं, मम्मा पापा। तो कुछ बात हुई थी हमारे घर में, मतलब कुछ प्रॉब्लम सी चल रही थी। तो उसकी वजह से मेरा भाई जो है, जैसे होता है कि बच्चों में कि अपनी एक ईगो भी होती है, ईगो साथ लेके चलते हैं, कई बच्चों में होता है ना अपना। तो उसमें भी है, मेरे भाई में है, ये मैं खुद बोलती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ, तू भगवान पे ट्रस्ट कर, तो कोई बात नहीं, तेरे से काम नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे वो अपने काम में मन ही नहीं लगाता। कोई भी काम उसे बोलते कि हम अगर तुम्हें शॉप करवा देंगे या कुछ भी, अगर तूने बाहर जाना है या कहीं जॉब करनी है, कुछ करना है, तो तू हमें बता, सो दैट हमें भी पता चले कि तू आखिर करना क्या चाहता है। बट नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं उसका। तो फिर क्या हुआ, फिर पापा ने भी मतलब बहुत सारे तरीके अपनाए, मतलब उसे प्यार से भी पूछा, दोस्त की तरह से भी पूछा कि क्या है, तू क्यों नहीं करना तूने। तो उसने बैचलर डिग्री 12th कंप्लीट की जैसे, तो उसे बीए में एडमिशन उसे दिलवाई, तो उसने वो भी फर्स्ट टर्म के पेपर दे दिए, तो सेकंड टर्म के पेपर ही नहीं दिए, वो भी छोड़ दी मतलब बीच में। तो दिल तो दुखी होता है। अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं ना, माँ बाप तो कहते होते हैं ना कि एक भगवान, हमने भगवान को नहीं देखा, हमने बिल्कुल उनका टीवी में दिखाते हैं ये भगवान, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन हमने अपने माँ बाप को तो देखा है ना। गलतियाँ बच्चा 100 गलतियाँ करता है, लेकिन माँ बाप के दिल में वो अपना बच्चा ही रहता है। तो वही हाल मेरे माँ बाप का। तो उन्होंने कितनी बार माफ़ किया, उसने कितने पैसे ख़राब किए, कभी देहरादून जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, करना कुछ भी नहीं, बस ऐसी बातों में घुमाना। तो पूछा और मतलब कोई उसका रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ कि हाँ मैंने क्या करना है। तो गलत सोसाइटी में पड़ गया। तो दीदी फिर क्या हुआ कि मतलब टेंशन सारों को होती थी और मेरे को ज़्यादा, क्योंकि एज़ अ एक बेटी बहुत ज़्यादा मैं रहती अपने ससुराल में, बट मेरा जो मन है वो मेरे मायके में लगा रहता था। तो ससुराल में बहुत मतलब भगवान की दया से, साईं जी की कृपा से अच्छा उन्होंने दिया मुझे, बहुत अच्छा ससुराल दिया। बट फिर भी मतलब एक मायके में अगर ऐसा सिचुएशन हो, अगर ऐसी मतलब सिचुएशन सी बन जाए कि वहाँ तंगी सी हो, अपने पेरेंट्स भी खुश ना हो, तो मन नहीं लगता। वो खुशी कहीं ना ऐसे लगता है कि कहीं गांठ पड़ रही है खुशी की। तो बस वही फिर मैंने दीदी से बात करने की सोची, पहले मैंने सोची थी, बट इन बिटवीन कुछ दिन से ऐसे हुआ कि पापा ने जैसे ज़ोर से बोला होगा उसको या कुछ भी ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि देख के ये कोई गुरुद्वारा या कुछ वो नहीं है, मतलब ऐसी वर्डिंग में बोला उन्होंने कि अगर तूने कुछ नहीं करना है तो तूने अगर बाहर जाना है तो हमसे छुटकारा ही चाहता है ना, यही चाहता है ना तो कि हाँ मैं ऐश से करूँ, मज़े से लूँ ये वो। तो उन्होंने बोल दिया कि तू जो मर्ज़ी कर। और उसने क्या किया, पैकिंग की, सब कुछ किया और अपने घर से चला गया। सिर्फ उसने मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ। और माँ तो माँ, उसने 1-2 बार पहले भी ऐसे किया, लेकिन वो मतलब दूसरे तीसरे दिन वो आ जाता था या हफ्ता ऐसे आ जाता था। वो पता होता था कि वो अपने दोस्त के घर है या कहीं ऐसे, क्योंकि रिश्तेदार भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो बस इस बार क्या हुआ, लेकिन इस बार वो गया और हफ्ता बीता, 15 दिन, 20 दिन, 25 आया ही नहीं। पापा को टेंशन, मम्मी को टेंशन, वो मतलब टेंशन करते थे, लेकिन तो वो चला गया। तो बहुत टाइम हो गया नहीं आया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी इवन
फ़ोन करके नहीं बताया। मैंने उनको ऐसे पूछी जैसे फ़ोन घर पे करती थी, तो ये पूछ रही थी कि हाँ मम्मी आप ठीक हो, पापा ठीक हैं, वंशु ठीक हैं, तो वो चुप हो जाते थे। ना ही, क्योंकि मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, और मैंने भी इस बात में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो बोल ही नहीं रहे हैं या कुछ भी। तो एक दिन मेरे मम्मा रो रहे थे, मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे। तो मैंने तो घर जाना ही था, तो घर गई, मायके गई अपने। वहाँ पे मुझे सारा हाल सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ, कि अपने आप को ऐसे मानता है कि पता नहीं मैं क्या हूँ, है ना। काम ही नहीं करना चाहता, मन ही नहीं लगाता किसी काम में वो तो वो गया। और दीदी ने बोला कि मम्मा ने मेरे ने बोला कि लतिका, मेरे को नहीं लगता कि वो, मतलब माँ के दिल में तो बहुत कुछ आता है, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, मैं भूलना ही नहीं चाहती वो वर्ड कि मम्मा ने क्या क्या बोला। आप समझ रहे होंगे दीदी। और साईं जी को पता है, और मेरा साईं जी पे विश्वास, मतलब मुझे ये था कि हाँ मेरे साईं जी ठीक करेंगे, कभी वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि उसका दिमाग इतना ख़राब था, वो कुछ भी कर सकता था ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने मम्मा को विश्वास दिलाया, उनको बोला, लेकिन मम्मा उनको इतना नहीं पता, मतलब साईं जी का, मतलब पता है, ये पता है कि हाँ शिरडी साईं जी है, मतलब भगवान हैं, गुरु हैं, उनकी पूजा करती है ये, क्योंकि इसके ससुराल में कुछ भी। तो मैंने बोला मम्मी मैं करके देखती हूँ, मेरा भी भाई है, मेरा भी रिश्ता है उसके साथ, आप मेरे पे छोड़ दो, मुझे 9 दिन दो। मैं अपने, मतलब दीदी हैं मेरे, साईं जी परिवार में ही है वो, तो मैंने उनके आपके ग्रुप के बारे में बताया, सारा कुछ बताया, तो उनको इंटरेस्ट पड़ा थोड़ा मेरे मम्मा को। तो पापा तो बात ही नहीं करते थे इस रिगार्डिंग, क्योंकि पापा मन मन में घुटते, बहुत घुटते हैं वो, और ये बात मुझे पता है, वो मन मन में बहुत रोते हैं। मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा, लेकिन वो, मुझे ये पता है वो मन में बहुत रोते हैं, और उनका मैं क्या ही बोलूँ, आप समझ सकते हो कि पाप का क्या हाल होता है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मुझे थोड़ा सा एक दिन का टाइम दो। तो मैंने वेडनेसडे था सॉरी, हाँ वेडनेसडे था। तो मैंने दीदी को सुबह मैसेज किया कि दीदी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब मेरा भाई ऐसे ऐसे है ना, कि वो चला गया है घर से, और हमें उसका कुछ अता पता नहीं, एक कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं, इवन उसके पास फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन भी रख गया था, वो यहीं पे था उसकी सिम वगैरह। तो सॉरी। तो फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, तो दीदी ने मुझे ये बोला कि 9 डेज़ जो वो कष्ट निवारण मंत्र है, वो जो आप जैसे करते हैं थर्सडे टू थर्सडे, तो वो मैं ज्वाइन करती हूँ, लेकिन रोज़ का एक करती थी, लेकिन एक दिन में 9 नहीं किए थे उसके लिए। तो दीदी ने मुझे बोला कि एक बार वो करके देखो कि एक दिन का अखंड दिया भी जलाओ। तो मैंने जिस दिन दीदी को बोला उस दिन नहा धो के, मतलब जब से मतलब नहा धो के जब से स्टार्ट किया दिया, वो जगाया, और वंशु के नाम पे, कि मेरा भाई सही सलामत घर आ जाए। तो उसके बाद फिर वो दिया जला, तो मैंने ये माना था मन में कि रात के 12 बजे तक मैं दिया ज़रूर जलाऊंगी। मतलब मैंने अपने मन में ये रखा कि रात के 12 बजे तक ये जलता रहेगा दिया, उसके बाद जैसे भी हो, है ना। तो ऐसा ही हुआ, मतलब साईं जी ने वो सुना, वो काम पूरा करवाया, दिया जलाया मैंने। तो उस दिन से फर्स्ट डे वेडनेसडे से स्टार्ट करके मैंने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और कल था संडे। आज मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मंडे है, तो संडे 5th डे था मेरा कष्ट निवारण मंत्र का। 5th डे में मैंने, आप यकीन मानोगे, 5th डे में मैं कष्ट निवारण मंत्र 3rd टाइम कर रही थी, जैसे तीसरी बार कर रही थी, 9 बार करते हैं ना, तो तीसरी बार कर रही थी। तो एकदम से ना दिल में टक टक टक, पता नहीं कुछ ऐसे हुआ कि कुछ है, कुछ हुआ। लाइक वो दीदी भी कहते हैं ना कि आपको फील होता है, एहसास होता है, वो हाँ होता है। लेकिन वो 3rd टाइम जब मैं कर रही थी, तो ऐसे लगा कि कुछ अलग सा। और जो मैंने बाबा पे फूल रखा हुआ था ना, फूल पे मुझे बाबा जी भी दिखे। वो गुलाब का फूल था, हमारे घर में लगा हुआ था, गुलाब का छोटा सा फूल था, मतलब कह लो कि अभी अभी खिला था वो, जैसे फूल का एक छोटा सा बच्चा होता है ना, बच्चा, तो वो था।
तो उसमें जो अंदर वाला होता है ना, मुझे ऐसे लगा कि बाबा जी हैं। तो मतलब मैं उसको देखती रही। एक बार तो फूल गिरा भी वो, थर्ड में ही। तो एकदम से वंशु आ गया, मतलब मेरे सामने वहीं पे आ गया। तो बस ऐसे रोना छूटा, मतलब मेरे से बोल भी नहीं हुआ गया कि कष्टनिवारण मंत्र बोला नहीं जा रहा था। मतलब मेरे से ना वो मतलब गिमलिम हो रही थी कि मैं धीरे धीरे ऐसे बोलने लगी। तो मतलब मैं यही शेयर करना चाहती कि दीदी ने, और फर्स्टली थैंक्स टू, मैं कहती हूँ कि बाबा जी और दीदी दोनों का, दीदी ने मेरा इतना विश्वास दिलाया। सच्ची कहती हूँ, दीदी ने एज आ सिस्टर, एज आ मदर कह लो। सच में आप, हम सब बोलते हैं ना दीदी को गुरु माँ, और वो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं गुरु माँ, दैट इज़ अ परफेक्ट वर्ड सच में। और इतना विश्वास हो गया, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से, भक्ति से करना चाहो कि हाँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम ज़िद करते हैं, तो बाबा एक बार हमें देखते हैं कि हाँ ये टलता है, ये नहीं टलता। अगर हम पीछे पड़ जाए ना, तो बाबा भी अपने बच्चे को ना मतलब ऐसे रखते हैं कि हाँ चल ले तू ये ले है ना, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, वो हमारे बाबा हैं, वो हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु हैं। तो मैं और क्या ही बोलूँ, मैं बस ये शेयर करना चाहती थी कि मेरा भाई फिर सही सलामत जैसे मैंने बोला था वो घर वापस आ गया। बस अब ये दुआ है बाबा से कि उसका दिमाग सेट कर दो बाबा। और दीदी प्लीज़ आप ये सुन के ना प्लीज़ अपनी वॉइस में सबको बताना प्लीज़, ठीक है। मैं आपको भेज रही हूँ ये रिकॉर्डिंग। ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच बाबा, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे, सबको दे। थैंक यू। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। जैसा कि आपने बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस रितिका से सुना, बहुत ही मतलब मन को छू गया। और अपनी वॉइस में हम एक्सपीरियंस शेयर करते उससे भी अच्छा शेयर किया है। तो बस आप सबने सुना ही, एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा लगा। और सच है कि बाबा की लीला बहुत ही अलग है। अगर हम लोग बाबा से जुड़ते हैं भाव से, और आपने सुना ना कि कष्ट निवारण मंत्र 3 पूरे हुए थे, चौथे दिन का 3 कष्ट निवारण मंत्र, तीसरा कर रही थी और चौथे में उसका भाई उसके सामने खड़ा था। और उस समय भी, अब इसमें भी आप लोगों को समझाना चाहते हैं, उस पल भी बाबा एक पल के लिए परीक्षा ले रहे थे कि एक तरफ भाई खड़ा था, एक बार कष्ट निवारण मंत्र भी चल रहा था। भाई से भी, महीनों से बिछड़ा हुआ भाई, उससे भी मिलना था जो कि सामने खुशियाँ खड़ी थी, और एक कष्ट निवारण मंत्र भी पूरा करना था। तो बाबा की लीला होती है, हर पल बाबा की लीलाएं चलती रहती हैं। लेकिन उसने कष्ट निवारण मंत्र पूरा किया और भाई घर आ गया। और एक कष्ट निवारण मंत्र की लीला तो हम लोग क्या कहें, जितना भी वर्णन करें कम है। बाबा की लीलाएं चलती रहती हैं, और बिछड़ा हुआ भाई बाबा ने मिला, और इससे क्या चाहिए। बाबा ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। जिस तरह से बाबा ने शुरुआत करी है कष्ट निवारण मंत्र की, बाबा ऐसे ही सब पर कृपा बरसाए रहें। और इससे पहले भी बाबा की जितनी भी लीलाएं हैं श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबके साथ शेयर की जा चुकी हैं। आप सब लोग जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के लिंक डाल दिया गया है। आप लोग, बहुत सी लीलाएं हैं बाबा की जो आप सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बाबा का विश्वास और ही मजबूत होता है जब हम सब ऐसी लीलाएं सुनते हैं, बाबा की कृपा ऐसे बरसती है। तो बस आज ये बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस आप सबके साथ आया। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।